एक्सेल के अंदर एआई टूल की हेल्प से कैश कलेक्शन शीट कैसे बनाते हैं, क्या है तरीका, कौन कौन से कॉलम आपको ऐड करना चाहिए, क्या क्या मैं फंक्शन फीचर डालना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन कीजिए। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैश कलेक्शन रजिस्टर शीट, एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे अब SN, टैब देंगे, यहाँ पर करेंगे रिसिप्ट, टैब देंगे, यहाँ पर करेंगे पार्टी नेम एंड टैब देंगे, यहाँ पर करेंगे डिस्क्रिप्शन, टैब देंगे, यहाँ पर करेंगे पेमेंट मोड, टैब देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट एंड ऑल्ट कंट्रोल 4 की दबाएंगे तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा एंड टैब देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब स्टेटस एंड यहाँ पर एक कॉलम और ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रिसिप्ट वाई। इतना करने के बाद यहाँ पर एक और कॉलम ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं टोटल कलेक्शन, टैब देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसे मर्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, इसको कलर दे देंगे एंड पूरे एक बार में इनको भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रैप टेक्स्ट करेंगे, सेंटर एंड यहाँ पर मिडिल लाइन एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। टोटल कलेक्शन है, इसको मर्ज करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें कलर दे देंगे एंड यहाँ पर मर्ज करेंगे और इसमें भी कलर दे देंगे, इसमें भी कलर दे देते हैं। फाइल को सेव कर लीजिए, Ctrl+S, ब्राउज़र, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश कलेक्शन शीट, सेव करेंगे एंड यहाँ पर कॉलम डाल देंगे। जहाँ तक टाइप करना है उतना आप कॉलम ले लीजिए, उतना सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसको मर्ज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ChatGPT ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे पेमेंट मोड लिस्ट नेम ओनली टाइटल, ये हम टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये पेमेंट मोड, इसकी डाटा लिस्ट तैयार करेंगे ChatGPT द्वारा। तो यहाँ पर सारी पेमेंट मोड को ले लेंगे जितनी है, एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ पर पूरे एक बार में सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मोड को एंड यहाँ पर शीट 2 लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर है फॉर्मेट ऑप्शन, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट करेंगे एंड इतना करने के बाद यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, गो टू स्पेशल, यहाँ पर ब्लैंक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिलीट बटन दबा देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर शीट 1 में जाएंगे, इसको सिलेक्ट रहने देंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू में लिस्ट को टाइप करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ले लेंगे जो भी हमारी पेमेंट मोड है, ओके पे क्लिक करेंगे तो जितनी पेमेंट मोड है वो सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट बाय, तो यहाँ पर हम फिर से ChatGPT ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट डेजिनेशन पोस्ट नेम लिस्ट ओनली टाइटल, ये हम डाल देंगे एंड ये सेंड पे क्लिक करेंगे। और जो भी अकाउंट से रिलेटेड डेजिनेशन है वो आ जाएंगी एंड इनको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों जो रिसीव बाय, रिसीव भी अकाउंट कैशियर मैनेजर किसी को भी ये रिसीव हो सकते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाएंगे, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी एंड यहाँ शीट 2 में जाएंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जो आ रहा है देखिए, फाइनेंस डायरेक्टर भी आ रहा है, अकाउंट मैनेजर भी आ रहा है, सीनियर अकाउंट भी आ रहा है, अकाउंट ऑफिसर, क्लर्क के सब आ रहा है।
अगर आपको लगे कि और भी इसमें लिस्ट में जोड़नी है तो आप ChatGPT से उपयोग कर सकते हैं, मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टर एंड यहाँ पर लिख देता हूँ HR इसमें पोस्ट नहीं है, देखिए HR भी लिख देता हूँ, कभी कभी HR भी रिसीव हो जाता है अमाउंट। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय करना है तो एम्प्लॉय भी कर सकते हैं आप, जो करना है आप रख सकते हैं। तो मैं इतना कर लेता हूँ, तो हम इतने टाइप कर लेते हैं एंड शीट 1 में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर से डाटा में जाएंगे, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लिस्ट एरो पे क्लिक करेंगे शीट 2 और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एरो, ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर गड़बड़ होगी इसमें तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमने डाटा लिस्ट अमाउंट वाले उसमें बना दी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये डाटा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, इसको यहाँ से हटा देंगे। जब भी डाटा लिस्ट आपको उठानी है तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से इस चीज़ को पूरा रिमूव कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड रिमूव करने के बाद या फिर आप एनी वैल्यू कर लीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, आपकी डाटा लिस्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर डाटा लिस्ट रहेगी, है ना, ये देखिए। एक बात और, यहाँ पर शीट 2 में जो भी डाटा है उसको आपको डिलीट नहीं करना। अगर आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पर जो डाटा लिस्ट आ रही है उसमें से जो भी टेक्स्ट है वो नहीं आएगा, डाटा नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स वही है शीट 2 में। अब यहाँ पर पूरी एक बार में सिलेक्ट करते हैं कॉलम को। यहाँ पर हम करेंगे, अब होम पे जाएंगे, रेप टेक्स्ट और सेंटर और यहाँ पर मिडिल, थोड़ा इसको सही कर देंगे। तो यहाँ पर 2 डाटा लिस्ट हमने बना ली। अब यहाँ पर SN लिखेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट नंबर जो भी है वो आप लिखेंगे, यहाँ पर नंबर हमने लिखा नहीं। एंड यहाँ पार्टी नेम जो भी है वो लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे X। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे हम जो भी अमाउंट है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ी, ठीक है, टैप देंगे। यहाँ पर जो भी है वो आप टाइप कर लेंगे। अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पर कर देते हैं हम 5000। एंड इतना करने के बाद इस यहाँ पर स्टेटस बना लेंगे। स्टेटस हम मैनुअली बनाएंगे तो पूरा सिलेक्ट करेंगे एक बार में। यहाँ पर हम फिर से जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर टाइप करेंगे पेड सक्सेसफुली पेंडिंग एंड यहाँ पर कैंसिल। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अब सिलेक्ट करेंगे, पेड आ जाएगा एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो पेंडिंग, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो कैंसिल, ठीक। एंड यहाँ पर इसी को फिर से सिलेक्ट करेंगे और होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट शेड्यूल एंड यहाँ इक्वल, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पेड सक्सेसफुली एंड जो भी कलर है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कस्टम, इसे हम ग्रीन करेंगे, फिल और यहाँ ग्रीन। एंड यहाँ पर इसको सिलेक्ट रहने देंगे, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल, अब यहाँ पेंडिंग के लिए कलर सेट करेंगे, स्विच कस्टम और यहाँ येलो। अब कैंसिल के लिए यहाँ कलर सेट करेंगे, कॉल, यहाँ पर लिखेंगे कैंसिल, ओके पे क्लिक करेंगे। और जब भी आप पेमेंट स्टेटस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखिए, है ना, सभी कॉलम में ये अप्लाई हो गया। इतना करने के बाद टोटल कैश कलेक्शन हम अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको इक्वल दबाना है एंड यहाँ पर करेंगे सम, कोष्टक ऑन करेंगे और यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम को पूरा एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे कॉलम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल कलेक्शन आता जाएगा। एंड कोष्टक बंद कर देंगे, एंटर। एंड यहाँ पर इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट नंबर दूसरा लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं बाय पार्टी नेम एंड यहाँ पर कर देते हैं एंड यहाँ टैप देंगे, यहाँ पर कर देते हैं
बैंक ट्रांसफ़र एंड यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमें ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट कर देता हूँ 6000, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 11000 हो जाएगा। किसको रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर हुए हैं अकाउंटेंट को। एंड यहाँ पेंडिंग है सक्सेसफुली, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम बाइक जेट करेंगे और यहाँ पर एक कॉलम यहाँ ड्रॉप हो चुका है तो उसको भी ऐड करेंगे। तो कॉलम ड्रॉप हुआ है डेट का, तो इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर डेट ले लेंगे, यहाँ पर हम डेट टाइप कर देते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, चीज़ें ड्रॉप हो जाती है क्योंकि कॉलम ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर पार्टी नेम जेट से हमने कैश लिया है, तो किस बेस पे लिया है उसके डिस्क्रिप्शन एरर टैप देंगे। यहाँ पर 9000 एंटर करेंगे, यहाँ 20 हो जाएंगे। किसको रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर हुए हैं कैशियर को। अमाउंट कैंसिल जो भी है वो आप स्टेटस रख सकते हैं। तो इस तरह से आप टोटल कलेक्शन शीट के अंदर एंट्रियाँ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ चीज़ें बन गई एंड यहाँ पर फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें प्रिंट आउट वगैरह निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ और, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो चीज़ें ही हाइड हो रही हैं, तो इसको ज़रूर आप शुरुआत में कर लीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे फ्रीज कर लीजिए, तो यहाँ पर व्यू आएगा फ्रीज पेंस एंड ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हाइड नहीं हो रही, ये देखिए। अब यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने के लिए पूरा सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक प्रिंट चाहिए वो आप ले लीजिए एरिया। एंड यहाँ पर होम, पेज लेआउट, प्रिंट, सेट प्रिंट एरिया एंड यहाँ पर ओरिएंटेशन लैंडस्केप करेंगे क्योंकि पेज की चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि कुछ उसके अंदर कॉलम बने हुए हैं। एंड फाइल पर जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन एंड यहाँ पर कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट है वो ले लेंगे। उससे पहले आप पेज सेटअप पे जाएंगे, मार्जिन्स में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिए, कौन से पेज पे चाहिए, लीगल लेटर जो भी है A4 A3 वो ले लीजिए। एंड यहाँ पर कितनी कॉपी निकालनी है वो आप डालिए एंड प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर इसकी PDF फाइल तैयार करनी हो तो कैसे करेंगे, तो PDF फाइल के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज, ब्राउज़र, सेव एज टाइप, PDF और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये PDF फाइल भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप PDF फाइल भी तैयार कर सकते हैं कैश कलेक्शन शीट की। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा दोस्तों। इसी तरह की और कंप्यूटर टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।